जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट जुलाई 2023। कुंभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, वायु तत्व लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में जो स्थिरता होती है, जो फिक्स भाव होता है, वो काफ़ी अधिक पाया जाता है। मतलब व्यक्ति अपने स्वभाव व्यवहार अपने नेचर को फिक्स कर लेते हैं, फिक्स चॉइस हो जाती है, जो एक बार सोच लेते हैं फिर वही करते हैं या वही इनको चाहिए होता है, जिसके लिए विशेष प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुंभ लगन में फिजिकल फैक्टर शनिदेव अगर लॉर्डशिप देखें और साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो राहु होते हैं। तो हर एक कर्म के पीछे, क्योंकि कर्मठ प्रवृत्ति इनकी भी होती है, बहुत अधिक कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन क्या होता है उस कर्म के पीछे फल की तीव्र इच्छा, या कह सकते हैं बिना फल की इच्छा के ये व्यक्ति कर्म ही नहीं कर पाते। तो ये एक प्रभाव इनमें ज़्यादा पाया जाता है। वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जुलाई माह में लगन के मालिक लग्नेश शनिदेव बनते हैं लगन पर स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से ही है, अभी गोचर कर रहे हैं। साथ ही वक्री अवस्था में भी अब चल रहे हैं। विशेषतः जो व्यक्ति बड़े लंबे समय से सोच रहे थे कि शनिदेव कुंभ राशि में तो गोचर कर रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन विशेष से फलीभूत नहीं हो पा रहा था। हो सकता है उनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव वक्री अवस्था में हो, और हो सकता है कि जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री अवस्था के साथ होने के कारण आपके हर एक काम में डिले देते थे, फ्रस्ट्रेशन आपको देते थे। साथ ही एक काम एक बार में न होकर 2 से 3 बार में हो रहा था। तो अगर इसी तरीके की प्रक्रिया में आप हैं तो अब ये शनिदेव आपको पंच महापुरुष राजयोग, जो शश राजयोग का निर्माण किया, उसका फल आपको देने वाले हैं। विशेषतः लगन के मालिक लगन पर हैं, महापुरुष बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पद प्राप्ति भी देना चाहते हैं। और इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत खास तौर पे जब कर्म के स्वामी मंगल भी अपने से दशम भाव में सप्तम भाव में जाएं और खुद सप्तमी अपने से लाभ भाव में पंचम भाव में जाए, और सीधे गुरु और शनि दोनों का प्रभाव सप्तम भाव, जो कि पद प्राप्ति का भाव है, ये विशेषतः ये माह आपके लिए बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। तो पद प्राप्ति का भी समय चल रहा है। विशेषतः जैसे कि हमने बताया शनि का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पर आपकी सेल्फ एनालिसिस करने का आपका जो टाइम चल रहा है, आप कहीं ना कहीं खुद के लिए कर्म कर रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप खुद के लिए दे रहे हैं, खुद को लेकर थोड़े चिंतित भी हैं। तो ये प्रभाव शनिदेव दे रहे हैं। विशेषतः यहाँ पर न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीश के कार्य के रूप में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले हैं, तब वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। पॉलिटिशियन है तो ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि को अगर हम देखें तो शनि देव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर गुरु का प्रभाव है, तृतीय स्थान के रिजल्ट भी आपको मिलने हैं। विशेष पराक्रम में तो वृद्धि, मेहनत बढ़ाते हैं। वैसे भी लगन पर आया है तो क्योंकि काम अब ऐसा कुछ देने वाले हैं, कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। लगन पर आया शनि दबाव बना रहा है आपके ऊपर, चाहे स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि का, लेकिन फिर भी दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है। वर्कलोड आपके ऊपर काफ़ी हाई है और आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनका आपने पहले कभी एक्सपीरियंस अनुभव ना किया हो। मतलब विशेषतः अब जो समय चल रहा है, ये कुछ नए काम, नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का समय चल रहा है। छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा पराक्रम दिखाना पड़ेगा, वहाँ के से संबंधित भी आपका रहेगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी दाम्पत्य सप्तम भाव पर। जब तक गुरु की दृष्टि है तो ये विवाह के योग बना देता है, और गुरु की दृष्टि होने के कारण ये विवाह में आने वाली अड़चने, बाधा या वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को भी दूर करता है। लेकिन जब यहाँ पर शनि की दृष्टि रहती है तो कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस मैरिड लाइफ के अंतर्गत बनी रहती है, शुष्कता का भाव बना रहता है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी और ये पार्टनरशिप कराने वाला भी योग बनता है। शनि और गुरु की दृष्टि के कारण पार्टनरशिप के भी योग बनते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि दशम भाव पर, जैसा कि हमने बताया भी है कि ये आपको कुछ नई जिम्मेदारी, नए कर्म के साथ, और वहाँ पे वृश्चिक राशि शत्रु राशि भी आती है, तो थोड़ा फाइट करके तब आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये इस समय के अंतर्गत आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा
खासकर शनिदेव का वक्री होने से प्रभाव 12वें घर से भी संबंध बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर। तो वक्री होने से तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि सेल्फ का विशेष ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड थोड़े इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं। खर्चा अब यहाँ पर वक्री होने से आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, खर्च का स्तर बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपके धन के स्वामी और आय के स्वामी ये दोनों गुरु बनते हैं, जो कि अभी चांडाल योग के अंतर्गत गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है, शनि की दृष्टि चल रही है तृतीय भाव पराक्रम के भाव में। विशेषतः धन और आय के लिए आप विशेष पराक्रम, विशेष मेहनत दिखा रहे हैं, विशेष कर रहे हैं। और इस स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर देखिए धन का स्वामी गुरु राहु, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको जो धन और आय, मतलब विशेषतः जो आय की प्राप्ति होगी वो कुछ नेटवर्क से जुड़कर, सोशल मीडिया से जुड़कर आपको हो सकती है, वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उस आय प्राप्ति के मार्ग में आपका जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होगा वहाँ पर वो परेशानी का कारण बन सकता है, वहाँ पर परेशानियाँ बनेंगी। लाइसेंस रिलेटेड वर्क है, डॉक्यूमेंट है किसी तरीके का, तो वहाँ पर दिक्कतें, बाधाएं आपकी बनती दिखती है। तो वहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको उनसे मतलब वहाँ से आप निकल पाएंगे। वहीं पर देखिए चाचा, मित्र और बड़े भाई बहन, ये आपके लिए बार बार ऐसा स्थिति बनाएंगे, क्योंकि ये धोखा, मतलब थोड़े चीटिंग जैसी स्थिति या कुछ छल, मतलब कुछ अलग एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपको ज़्यादा उसके लिए एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। मतलब ये आपके काम में रोड़े अटका सकते हैं, अड़चने, बाधाएं आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत ला सकते हैं। विशेषतः कभी भी कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, जन्म कुंडली पर, योग पर निर्भर करता है, दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है, तब जाकर गोचर का परिणाम होता है, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं। अब वहीं गुरु राहु का, क्योंकि ये संचित धन के स्वामी है, तो संचित धन पर विपदा है। इस माह के अंतर्गत आपकी प्रबल विपदा जो आएगी वो संचित धन परिवार पर भी आएगी, क्योंकि ये आपका द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, जहां पर आपकी फैमिली, आपका कुटुंब है, आपका संचित धन, आपकी सेविंग्स है। उस सेविंग्स के स्वामी राहु के साथ हैं, शनि से दृष्टि, और उस भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। अष्टम दृष्टि मृत्युकारी होती है, मतलब कहीं ना कहीं मारने वाली, खत्म करने वाली होती है। कहीं ना कहीं ये एक स्थिति पारिवारिक संबंधों को ध्यान रखिएगा। पारिवारिक संबंधों में दिक्कतें, आर्गुमेंट होंगे, दिक्कतें बनेगी, अपनी खुद की वाणी पर भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रभाव आपको इस समय में देखने को भी मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, और खासकर सेविंग्स को लेकर, संचित धन को लेकर, क्योंकि संचित धन मतलब किसी न किसी कारण से खत्म होने की स्थिति में आएगा, तो ये भी देखने को आपको मिलेगी। अब वहीं गुरु की दृष्टियों में अमृत है, 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक सुख में, मतलब सुख में ये बनाए रखेंगे कह सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो ये कह सकते हैं नॉर्मली चलता रहेगा, ठीक रहेगा जब तक शनि का प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रबल योग बनते हैं, और वो भी विवाह कौन सा, इस माह के, मतलब यहाँ पर देखिए, क्योंकि सनातन परंपरा में देव शनि के बाद विवाह नहीं होता है, जब देव जागते हैं तब उसके बाद ही होता है। तो यहाँ पर सनातन के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या है कि अगर आप किसी और तरीके से करते हैं तो फिर उसमें यहाँ पर, क्योंकि प्रेम विवाह के योग बनते हैं, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, सप्तमेश सूर्य और पंचमेश बुध आपस में कनेक्शन इनका आ रहा है, युति आ रही है, संबंध बन रहा है, और साथ ही गुरु और शनि का जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है, ये इस समय प्रेम विवाह। अब जो व्यक्ति सनातन परंपरा के हिसाब से करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्रेम संबंध और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, और जो कि मतलब कहीं ना कहीं एक विवाह के सूत्र में बंधने के लिए आगे की ओर मतलब बढ़ते चलेंगे। ये एक स्थिति आपको अपने जीवन में इस समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु और शनि का संबंध सप्तम भाव पर ये विवाह के लिए प्रबल योग बना रहा है, पार्टनरशिप करा सकता है। इस तरीके की स्थिति आप कर सकते हैं, नए नए पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, वो भी संबंध देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव पर, भाग्य के भाव पर, विशेष से भाग्य वृद्धि करने वाली, लेकिन वहाँ राहु केतु का प्रभाव वहाँ पे अड़चने, बाधाएं डाल ही रहा है, तो वो एक स्थिति। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि अपने घर को देखेंगे, तो जैसा कि हमने बताया कि बड़े भाई बहन, मित्र, चाचा वगैरह, ये आपके लिए छल वगैरह दिक्कत लाएंगे, आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए आपको ज़्यादा पराक्रम करना पड़ेगा, लेकिन अंततः इनके साथ संबंध भी ठीक ही रहेंगे, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि अपने घर को देख रहे हैं। तो विशेषतः आप देखेंगे कि चलो जो भी किया, लेकिन एट लास्ट आपको लाभ, फायदा आपको मिल जाएगा, आपके आय की वृद्धि हो जाएगी, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपके आय भाव पर विशेषतः आपके लिए प्रमोशन, आर्थिक रूप से भी आपको मजबूत करने वाले रहेंगे। लेकिन जब तक राहु के साथ हैं तो वहाँ रुकावटें ज़्यादा रहेंगी। आपको हो सकता है इस समय प्रमोशन की बातें हो रही हों, चल रही हों, लेकिन जिस समय होने का समय आ रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई अड़चन आकर डाल रहा है, बीच में रुकावटें डाल रहा है। हो सकता है कोई आपका साथी हो, मित्र हो, वही डाल रहा है, तो इस तरीके का प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर सूर्य का गोचर 17
जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि सप्तमेश बनकर पंचम भाव में कहीं ना कहीं आप अपने लव रिलेशनशिप के अंतर्गत फिजिकली कनेक्टेड होते हुए आपस में ज़्यादा दिखाई देंगे, ये भी एक स्थिति। साथ ही आप मतलब कहीं ना कहीं आप प्रेम संबंधों के अंतर्गत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य का प्रभाव पंचम भाव में संतान के स्वाभिमान में, प्रेम संबंधों में भी वहाँ पर भी थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिसके कारण थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अगर गर्भवती महिला है तो विशेष सावधान, खासकर 8 जुलाई के बाद जैसे बुध कर्क राशि में आएंगे तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को में भी आपको सावधान लेना पड़ेगा। 8 जुलाई के बाद से 8 से 25 जुलाई ये समय में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 8 जुलाई तक जैसे कि हमने प्रेम विवाह के बहुत अच्छे हो गए, लेकिन क्या है प्रेम संबंध मजबूत होने के हो गए, लेकिन 8 के बाद 8 से 25 जुलाई थोड़ा सावधान लेना पड़ेगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी इश्यूज आपके बन सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य का प्रभाव रहेगा तो थोड़ा अपने ज्ञान का अहंकार बढ़ सकता है 17 जुलाई तक, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। और बच्चों की थोड़ी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति उनकी बढ़ेगी, वे थोड़ा डोमिनेट भी करेंगे आपको, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और या फिर यहाँ पर प्रेम संबंधों में प्रेमी अथवा प्रेमिका भी थोड़ा डोमिनेट आपको कर सकता है, ये भी प्रभाव 17 जुलाई तक आपको सूर्य के प्रभाव के कारण देखने को मिलेगा। थोड़ा आपका इनकम की तरफ से आपका विजन क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से किस चीज़ को चुनकर आपको या कौन सा काम ऐसा करना है जहाँ से आपकी अच्छी इनकम हो सकती है, ये आपका दायरा क्लियर हो जाएगा। आपका 17 जुलाई तक की स्थिति अच्छी स्थिति है इनकम को लेकर, यहाँ पर भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही उसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे ही कर्क राशि में आएंगे 17 जुलाई के बाद सप्तमेश का आपके षष्ठम भाव में आना, या तो लाइफ पार्टनर बीमार हो जाएगा, लाइफ पार्टनर का हेल्थ का इशू आ सकता है, या फिर लाइफ पार्टनर के साथ सेपरेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर आपकी ये निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर बनने वाली योग और आपकी दशा पर ही रहेगी, हम हमेशा कहते हैं। और हो सकता है कि लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, हो सकता है उसका काम ऐसा हो, जॉब चेंज हो रही हो जिसके कारण वो दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं इन कुछ कारणों के कारण आपका कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकता है, ये एक स्थिति रहेगी आपकी 17 जुलाई के बाद। साथ ही सूर्य का प्रभाव षष्ठम भाव में जैसे आएगा, यहाँ पर बुध का भी साथ मिलेगा जो कि आपके पंचमेश भी हैं, और यहाँ पर क्योंकि शुरुआती 7 जुलाई तक तो शुक्र का भी साथ मिल रहा था, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन सूर्य के प्रभाव जब 17 के बाद उस समय में शुक्र का साथ नहीं मिलेगा, शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य के प्रभाव में यहाँ पर आपको अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड मतलब कुछ तैयारी मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति रहेगी। थोड़ा मामा मौसी की बातों को ज़्यादा मानना, डोमिनेट कर सकते हैं वे आपको, तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनका, थोड़ा ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। नौकर वगैरह भी थोड़ा परेशान आपको इस समय में कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मंगल का प्रभाव, जैसे कि मंगल आपका पराक्रम भाव का स्वामी है और आपका दशम भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है। दशम से दशम जब जाता है ये पद प्राप्ति भी कराता है सप्तम भाव के अंतर्गत, आपको आपके कर्मों का पूर्णतः फल आपको प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर एक अच्छी पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन यही मंगल की ऊर्जा सिंह राशि में थोड़ा आपको दिक्कत देगी आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत, वहाँ पर परेशानी, क्योंकि पराक्रमेश भी है तो पराक्रम दिखाना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ तो आपका इशू हो रहेगा, या तो उसकी हेल्थ का इशू या फिर कहीं ना कहीं आपस में आर्गुमेंट वगैरह हो रहे हैं। लेकिन शुक्र भी आएगा 7 जुलाई के बाद, बुध का प्रभाव भी 25 जुलाई के बाद आ रहा है, तो ये बता रहे हैं कि ये मेंटेन भी करेंगे बाद में चलकर। मतलब कह सकते हैं हो सकता है आपके अगर फादर मान लो फाइटिंग भी हो रही है, आपस में झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव वहाँ पर लव भी क्रिएट करेगा, मतलब प्यार का भाव भी लेकर आएगा, वो भी एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली के अंदर दोष ज़्यादा हो रहे हों, दिक्कतें ज़्यादा हों, दशा भी ऐसी ही चल रही हो, ऊपर से जब गोचर में फिर इस तरीके का प्रभाव आ जाए तो फिर परेशानी बनती है। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। 7 जुलाई के बाद शुक्र का भी आ रहा है, 25 के बाद बुध का भी आ रहा है, गुरु की दृष्टि तो पड़ी ही रही है, तो ये बात भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, तो वो एक स्थिति देख सकते हैं। आप देखिए इसके बाद मंगल का जो प्रभाव आ रहा है, तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर, विशेषतः आप पद प्राप्ति भी आपकी होगी, और उसके बाद आपका जो प्रभाव रहेगा अपने कर्म क्षेत्र पर पूर्णतः आप ऊर्जा लगा देंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने से जो आपके आसपास जो आपके अपने से बड़े पदाधिकारी वर्ग के लोग हैं, या फिर जो भी आपके साथ काम करने वाले, या उनके साथ भी, या अपने से बड़े भी, उनके साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे। थोड़ा सा वहाँ पर आर्गुमेंट करने से बचना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर भी रहेगी, तो थोड़ा जिद्दीपन, जल्दबाजी और धैर्य की कमी आपकी वहाँ पर आ सकती है। क्रोध वगैरह का स्तर बढ़ सकता है इस माह के अंतर्गत आप में। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, जो कि हमने बताया, संचित धन का विशेष ध्यान रखना है, और आपकी फैमिली वगैरह कुटुंब के अंतर्गत या तो कोई
दिक्कत आएगी, कोई व्यक्ति कष्ट में आ जाएगा, और या फिर कह सकते हैं कि आपके उनके साथ संबंधों में परेशानी बन सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बुध का गोचर, बुध पहले स्वराशि होकर पंचम भाव में सूर्य के साथ, एक तो संतान के कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। समय के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपकी जो बच्चे हैं वो थोड़े स्वाभिमानी प्रवृत्ति के, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण थोड़ा सा ईगो इश्यूज के कारण आपको परेशानी बन सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है, तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8 जुलाई तक का समय अच्छा रहेगा, वहां पर आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 8 से 25 जुलाई थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सिस्टम से संबंधित या फिर डॉक्टरी से रिलेटेड पढ़ाई वगैरह में है, या सीए चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह इस तरीके का कर रहे हैं, या फिर वकालत वगैरह कर रहे हैं, वो अच्छा करेंगे 8 से 25 जुलाई के अंतर्गत भी, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही देखें तो बुध का प्रभाव जब सिंह राशि में 25 के बाद आएगा, तो जो कि पंचमेश भी हैं और आपका अष्टमेश में, तो ये आपका पंचमेश होने के कारण तो जब सप्तम में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के लिए, मतलब लव रिलेशनशिप का मैरिड लाइफ के अंतर्गत वहाँ पर एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई देगा। बुध की दृष्टि भी लगन पर रहेगी, तो बौद्धिक क्षमता का विकास भी होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस आइडियाज भी अच्छे आएंगे, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि और बुध का जो परस्पर संबंध बनेगा, और द्वितीय भाव के स्वामी का राहु के साथ होना, शनि से दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि, ये झूठ बुलवाने वाली रहेगी, वाणी का दोष बनाएगी, वाणी से संबंधित परेशानी, और आप कहीं ना कहीं झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है मुख वाले भाग में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़े, दांतों की, जीभ की, या फिर कहीं ना कहीं मुख वाले भाग पर आपकी परेशानी बन सकती है। ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके बाद शुक्र का प्रभाव, शुक्र भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र आपके चतुर्थेश हैं, भूमि भवन वाहन सुख के स्वामी हैं, आपकी हैप्पीनेस है, आपकी खुशी है। 7 जुलाई तक कर्क राशि में षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ये आपका, क्योंकि 12वें घर को देखेंगे तो एक्सपेंस को तो आपको बढ़ा देंगे, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। 7 जुलाई तक जबरदस्त खर्चा रहेगा, लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा करना, ब्रांडेड चीज़ों पर खर्चा करना, ये यहाँ पर हो सकता है। लेकिन भाग्य का साथ जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं नौकरी के केस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, मुकदमे पर विजय प्राप्त करने के लिए, या कंपटीशन दे रहे हो तो वहाँ पर जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू क्लियर होने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर समय रहेगा। और आपकी प्रसन्नता, खुशी, कहीं ना कहीं आप अपनी सारी खुशी, अपनी मतलब सारा का सारा जो अपना अंतर मन है वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को प्राप्त करने में लगा देंगे। ये इस तरीके की चीज़ों में एक विजय प्राप्त करने के लिए, कंपटीशन क्लियर करने के लिए लगा देंगे। वहीं पर जो व्यक्ति का थोड़ा सा इस समय के अंतर्गत यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन से संबंधित काम में थोड़ी परेशानी बनेगी 7 जुलाई तक, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपनी अपनी खुशी को सारी की सारी, मतलब अपने मन की अंत स्थिति को सारी अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या बिजनेस के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत लगाकर देखेंगे, वो एक स्थिति। साथ ही शुक्र की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि रहेगी, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा प्यार का भाव अपने लव रिलेशनशिप के अंतर्गत, अपने वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आप लेकर आएंगे 7 जुलाई के बाद से शुक्र का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ अगर देखेंगे इस माह तो मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मिला जुला प्रभाव देखने के लिए अपने तैयार रहेगा, ये एक स्थिति आप यहां पर कह सकते हैं। साथ ही शुक्र का प्रभाव जैसे ही सप्तम भाव में जाएगा और खुद नवमेश भाग्य के स्वामी भी बनते हैं, उसका प्रभाव जैसे ही सप्तम भाव में जा रहा है, तो ये स्थिति भाग्य का साथ आपको व्यापार में मिलेगा 7 जुलाई के बाद से। और 7 से अगर हम देखें तो 7 से 17 वो समय है जिस समय सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में अपने से 11वें है, सप्तम भाव पे, 10वें भाव का स्वामी सप्तम भाव पर है, भाग्य का स्वामी भी सप्तम भाव पे है। तो यहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है कि 7 जुलाई से 17 जुलाई तक का समय अच्छा है आपके लिए, व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। और या फिर पदोन्नति वगैरह, ये बहुत अच्छा समय 7 से 17 का बहुत अच्छा समय देखने को आपको मिलेगा। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर जैसा कि बताया राहु केतु का प्रभाव, राहु आपके तृतीय भाव में, केतु नवम भाव में है, तो नवम भाव में केतु है, आध्यात्म की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन तुला राशि के अंतर्गत है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म की दृष्टि से कर रहे तो थोड़ा सा वहाँ पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप थोड़ा आध्यात्मिक बने तो वहाँ पर आपका रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं आध्यात्म की दृष्टि के कारण, वहाँ पर धर्म के प्रभाव के कारण। यहाँ पर देखिए राहु का जो प्रभाव है वो आपको हिम्मत बहुत दे रहा है, जो हिम्मत आपने पहले नहीं जुटा पाई थी किसी काम को लेकर या किसी भी तरीके के निर्णय को लेकर, वो अब आप जुटा पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी को नहीं कह पा रहे हैं या कुछ हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आप मतलब लोग कह सकते हैं आपको कि आप बदल रहे हैं। मतलब आपने बिल्कुल ही अपना यहाँ पर जो एक हिम्मत दिखाने वाला जो काम है बहुत ज़बरदस्त आप दिखा रहे हैं हिम्मत, तो वो एक अच्छी स्थिति भी कह सकते हैं। अगर आपने अच्छे काम के लिए हिम्मत दिखा रहे हैं तो ये एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। अब देखिए थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके परिवार के अंतर्गत इल्यूजन
भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, क्योंकि यहाँ पर देखो पारिवारिक तौर पे जैसा कि हमने बताया नेगेटिव दिखता है इसमें, क्योंकि गुरु राहु शनि और मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो दिक्कत में दिखाई देती है। तो वहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि परिवार में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का काम होता नहीं है कुछ चीज़ें, लेकिन व्यक्ति अपने आप सोचने लग जाता है, भ्रम उत्पन्न होने लग जाता है। तो ये एक स्थिति आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 8 से 10, 13 से 15, 15 से 17, 20 से 22, 29 से ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 4 से 6, 10 से 13, 17 से 20, 22 से 25 ये दिन अशुभ है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 17 से 20, 22 से 25 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 20 से 22 और 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा किसी तरीके की 4 से 6 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। अमावस्या की तिथि हमने लिखी हुई है डेट, साथ साथ पूर्णिमा डेट भी लिखी हुई है, 3 जुलाई 2023 की है। अब देखिए पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा है विशेषता है, और गुरु पूर्णिमा पर अगर अपने गुरु के पास है उनका आशीर्वाद लीजिए तो गुरु ग्रह को बल मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि गुरु आपके धन भाव के स्वामी है, आय भाव के स्वामी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो परिवार से संबंधित बताया, संचित धन से संबंधित बताया, वहाँ से संबंधित परेशानियों में आपको शांति मिल जाएगी, और साथ ही आपके आय वृद्धि के भी अच्छे और नए साधन, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ चल रहे दिक्कतों में भी वहाँ पर भी आपको शांति और आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये एक स्थिति। साथ ही उपाय श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र इसका पाठ करते रहिएगा। ओम प्रजापते नमः इस मंत्र का जाप करेगा, ओम नमः शिवाय, और शिवलिंग पर जलाभिषेक आपको शिवलिंग का करते रहना है। साथ ही हनुमान चालीसा करनी है। मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, और शनिवार को किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।